हेलो हेलो हेलो। आप सभी को साहेब आज कार्यक्रम में इतने बड़े गांव में काफी कम संख्या में मुझे देखने को मिल रही है। आप सभी आए उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। काफी लोग बड़े दूर से आए हैं, कोई मुंबई से आया है, कोई गुजरात से आया है। आप सभी को साहेब देगी। जब मैं कबीरगंज में आया तो यहाँ पर काफी कम भक्त जो मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ कि क्या बात है, क्यों नहीं आ पा रहे आप सभी? उनका कहना है कि समय नहीं मिल पा रहा। कोई कमाने में बिजी है, कोई परिवार में बिजी है, किसी को मैच देखने जाना है, किसी को घूमने जाना है, किसी को गंगा स्नान करने जाना है, लेकिन समय नहीं मिल रहा। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि जब परमात्मा उन्हें समय देते हैं तो बहुत लंबा समय दे देते हैं। आप गांव में देखिए, गाय बैल भैंसों को उनके पास बहुत समय है, आराम से मुंह में चारा लेकर के चबा रही है, बहुत समय हो गया उनके पास। लेकिन जब गुरु भक्ति का समय होता है तब समय नहीं निकल पाता। ये सबसे बड़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि गुरु के चरणों में आकर जब आपको मुक्ति मोक्ष मिल जाता है, आप गुरु को अपने समर्पित कर सकते हैं। अपनी मुसीबतें, अपनी चिंताएं, अपनी वासनाएं, घृणा, क्रोध तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि समय नहीं मिलता आप सभी को। गुरु से लोग भागते क्यों हैं? सबको लगता है कि गुरु बस हमसे काम ही काम करवा रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा आप समझ नहीं पा रहे। गुरु कौन है? अंग्रेजी में एक शब्द है गुरु का, भगवान को कहते हैं गॉड, GOD, गॉड। ये जो शब्द है ये गुरु का ही लिया हुआ शब्द है, कुछ अलग नहीं है। भगवान को गॉड कहते हैं, सही बात है, लेकिन गॉड का अर्थ है G फॉर जनरेट, जो उत्पत्ति करता हो, O फॉर ऑपरेट, जो संचालक हो, D फॉर डिस्ट्रॉय, जो खत्म करे। तो हिंदू धर्म में जो कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु में तीनों गुण हैं। वो आपके अंदर के जो बुराइयां हैं, जो आपके अंदर के नकारात्मक चीजें हैं, आपके कर्मों को सबसे पहले वो नष्ट करते हैं। तभी आपको लगता है कि गुरु से कुछ ज्यादा ही काम करवा रहे हैं। हम गुरु के पास गए थे ज्ञान लेने, लेकिन गुरु ने हमें खेत जुताने में लगा दिया है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि गुरु आपके अंदर के जो कर्म हैं, आपकी जो मानसिकताएं हैं, उन्हें वो नष्ट करने का काम करते हैं। जब तक अंदर आपके अंदर की जो पुरानी यादें हैं, इतिहास है, वो नहीं मिलेंगे, तब तक आप वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु ही शिव समान है, जो आपके अंदर के बुराइयों और सभी चीजों को नष्ट करते हैं। गुरु विष्णु भी हैं, विष्णु के गुरु भी हैं गुरु में। आपके जीवन को कैसे चलाना है, कैसे उसे सुधारना है, कैसे बेहतर करना है, वो गुरु ही बताते हैं। एक कहानी है छोटी सी। एक खेत में एक पिता पुत्र खेती कर रहे थे। वो खेती कर रहे थे अपने हाथों से, न बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, न ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे थे, केवल अपने हाथों से खेती कर रहे थे। वहां पर एक बार महिंद्रा कंपनी का एम्प्लॉय पूछा, वो कहने लगा, अरे सर आप हाथों से क्यों कर रहे हैं? इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप जो काम एक महीने में कर रहे हो, काम तो आप एक दिन में कर सकते हो। तो बस पिता ने तुरंत उसे डांटते हुए चुप कराया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अपने बेटे को भेजा कि जा बेटा रोटी लेकर आ। फिर पिता ने कहा कि देखो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है कि हम ट्रैक्टर नहीं ले सकते, सब ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास जो समय बचेगा उसका हम करेंगे क्या? कहते हैं ना कि खाली घर मन शैतान का घर होता है। ठीक वही कि अगर मनुष्य के पास समय नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जब समय बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा? उसके मन में कुछ बुराइयां आती रहती हैं। अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं कहता कि भक्ति भोजन करो, ध्यान साधना करो, उसका सदुपयोग करो। लेकिन यही चीज है कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे चलाए, ये चीज गुरु ही उसे बताता है, कोई और नहीं बताता उसे।
तो गुरु विष्णु समान है, जो आपके जीवन को चलने के तरीके को बताता है कि जीवन कैसे जीना है, परमात्मा का स्मरण कैसे करना है, गुरु सेवा कैसे करनी है, पुण्य कर्म कैसे कमाने हैं, ये गुरु ही बताता है। तीसरा है जनरेट, अर्थात ब्रह्म जिसने जन्म लिया। तो ऐसा नहीं है कि गुरु एक किसी को जन्म दे रहे नहीं, गुरु जब आपके अंदर की बुराइयों को मिटा दिए, आपको जीने का नया सलीका सिखा दिए, फिर आपके अंदर जो रह जाता है ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, आत्मा, जो भी आप नाम दिया, उसे जन्म देते हैं। तो गुरु इन तीनों से ऊपर है, ये सारे गुण गुरु में है। तो गुरु का द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान है वो आप सबके लिए अमृत से कम नहीं है। उन ज्ञान को आपको सुनना होता है, आत्मसात करना है। यही जीवन का सत्य है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखा है। जब गूगल करेंगे तब पता चलता है कि बड़ा सिंपल सा दोहा है कि यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों जन खड़े हैं, आपको गोविंद के पैर छू लेने हैं, बस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसकी दोहे की गहराई में उतरे और ध्यान से समझे तो गुरु कहते हैं कि जिसके लिए आपने जीवन में साधना की है, आपको उसके पैर छूए, लेकिन असल में वो आपकी परीक्षा चल रही है। आप गुरु परमात्मा की साधना तो किए हैं, लेकिन जैसे ही आप परमात्मा के पैर छूने जाएंगे